बस और हाँ आ जाए क्लास में। लिंक वही लिंक चलेगा, पहले वही लिंक चलेगा। हाँ वही वही, हर क्लास का लिंक वही है। जो जूम वाला है ना उसमें क्लास होनी है, जो गूगल क्लासरूम वाला है ना, गूगल क्लासरूम वाला, उसमें आपने सिर्फ अटेंडेंस लगानी है। आप जरा क्लास में आ जाए, मैं आपको बताता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वकास मियाँ अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी। वकास बेटे क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बाकी बच्चे अभी आ नहीं रहे, तो सीआर को मैंने फ़ोन किया है, वो कहता है ये अभी एंटर होते हैं। जी सर, उसने ग्रुप में मैसेज कर दिया। ठीक है। अच्छा ये तीनों पीरियड आपके जुमे के दिन नहीं है? 2 जुमे वाले दिन क्लास है, एक मंडे या ट्यूसडे है शायद। अच्छा। ये सर। एक ट्यूसडे को है। ये हमारी ट्यूसडे वाली जो क्लास थी, ये हो गई थी कि नहीं? सर नहीं, उस दिन नहीं हुई। अच्छा। आपको बेटे नजर आया कुछ स्क्रीन पे? सर अभी नहीं हुआ, लिखा हुआ है कि डॉक्टर साजिद देखो कुछ या स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग, अभी नजर नहीं आ रहा, बस आ गया था। क्या नजर आया है? ये नोट्स आए हुए हैं, थोड़ा ऊपर करना है। हाँ, बायो जियो केमिकल्स, सर ये स्लाइड्स आ रही हैं।
बेटे 1 मिनट जरा मैं निकाल रहा हूँ, वो अभी आ जाती है, ठीक है ना? ओके ठीक है सर, ठीक। ओके सर जी। अच्छा बेटे, ये अब नजर आया आपको कुछ? यस सर, सर ये तो नेशन नजर आ रही है। अच्छा, ऐसे है कि आज हमारी दोबारा भी क्लास है ना, मेरे ख्याल में जब 3 से 5 सर। 3 बजे है ना? यस सर, यस। तो ये बात ये है कि आपको मैंने ना एक तो जूम के ऊपर आपकी क्लास हुआ करेगी ऐसे ही जैसे अब शुरू हुई है ऑनलाइन, जी सर। यस सर। और जो गूगल क्लासरूम है ना, उसमें आपने, मैंने एक आपको मैसेज सेंड किया है कि पोस्ट अटेंडेंस हेयर, वहाँ आपने ना आपके आके अपना रोल नंबर, नाम और लिख देना है, साथ प्रेजेंट सर या मसलन यस सर या ओके सर, ठीक है ना? यस सर। ये जो जूम है इसका जो है ना लिंक, ये तमाम क्लासों के पास है। तो जो गूगल क्लासरूम है उसका सिर्फ आपके पास है, तो वहाँ आपकी जो अटेंडेंस है ना वो इससे बेहतर हुआ करेगी। तो यहाँ भी बेशक आप कमेंट्स में आगे कोई ना कोई कमेंट दे दें तो यहाँ भी अटेंडेंस हो जाएगी, लेकिन चूंकि ये सबके पास है लिंक इसका, तो आपकी क्लास में कुछ बच्चे और भी एंटर हो सकते हैं जिनकी मैंने सुबह क्लास ली है, तो वो इसलिए यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है अटेंडेंस के मसले में। तो उसको ज़रा ठीक करने के लिए ना वो गूगल क्लासरूम को साथ अटैच किया, वहाँ यानी क्लास तो यही होनी है, वहाँ सिर्फ आपने अटेंडेंस लगानी है। फॉलो कर रही है बेटे? हेलो? ठीक है सर, ठीक। जी जी सर, आ सर। रही है। और साथ ही यार अपना माइक खोलो, 1-2 बंदे तो मुझे साथ साथ रिस्पांस भी देना कि ओके सर, जी सर, बात समझ आ गई है या इस तरह, ठीक है ना? जी सर, समझ आ गई। अच्छा, तो अब तक कितने स्टूडेंट हो गए हैं? 8। अच्छा, ये बाकी क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? उनको भी इतला करेंगे वो ज्वाइन किया करें, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, ये वाली डायग्राम आपने देखी है पहले? यस सर। यस सर। हाँ, वो ब्लैक एंड वाइट थी, यहाँ जरा कलर्ड है, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। तो असल में ये जोनेशन लेक, ये वाला डायग्राम जो है ये एक झील, एक लेक, उसके अंदर कौन कौन से जोन्स हैं उसको एक्सप्लेन करती है, और ये वाला डायग्राम मेराइन जोनेशन को एक्सप्लेन करती है। ये समंदर है और समंदर में कौन कौन से जोन्स हैं, तो ये मैं आपको दफ़ा इसकी ब्रीफिंग देता हूँ। तो मेरे भाई बात ये है कि ये देखें, लेक एनवायरनमेंट इज जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 फिजिकल क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया हैं जिनकी बुनियाद पे इस सारे एरिए को तकसीम किया जा सकता है। पहला है लाइट पेनिट्रेशन, यानी कितनी लाइट पेनिट्रेट करती है पानी में। आप देखें कि ये वाला जो है हिस्सा है ना, ये इतना ये ऐसा है जो ज़रा रोशन है,
ये शो करता है कि यहाँ सूरज की रोशनी अच्छी तरह से आ रही है, ठीक है ना। और इसका नाम है फोटिक जोन। फोटिक का लफ्ज फोटान से है ना, रोशनी। तो ये फोटिक जोन जो है ना, यहाँ रोशनी अच्छी तरह से आ रही है। और फिर इसके साथ आप देखें लाइट पेनिट्रेशन के हवाले से दूसरा है ए फोटिक जोन। ये ए फोटिक जोन ये वाला एरिया है, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वाला जो ए फोटिक जोन है ना, इसका कलर ज़रा आप देखें तो डार्क सा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ रोशनी नहीं अच्छी तरह से पहुँचती। ये कंटिन्यूस डार्क एक जैसा है, लेकिन अगर सही मानों में देखा जाए तो यहाँ ऊपर से जब नीचे आए तो ये ग्रेजुअली ज़्यादा डार्क होता जाएगा। जितना हम नीचे जाएंगे ज़्यादा डार्क हो जाएगा, ऊपर ज़रा कम डार्क होगा यहाँ पे। फिर दूसरा जो क्राइटेरिया है ना जी, वो है डिस्टेंस फ्रॉम शोर, कि साहल से कितना डिस्टेंस है। आप देखेंगे ये वाला साहल है, तो इसमें अगर डिस्टेंस साहल के साथ साथ वाला ये वाला जो एरिया है इसको देखें, तो ये वो एरिया है जहाँ प्लांट्स मौजूद हैं, मर्ज और सब मर्ज प्लांट्स। आप देखें ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पानी के अंदर सारे डूबे हुए हैं, और ये आगे डूबे हुए हैं, आगे ऊपर हैं। ये वाला जो इतना का एरिया है ना, ये है लिटरल जोन। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। यस सर। आवाज़ में कोई गड़बड़ तो नहीं, साफ आवाज़ आ रही है? यस यस सर। सर, यस सर, क्लियर है। अच्छा, तो इसके बाद आप देखें कि ये जो लिटरल जोन है ये तो होगा ना साहल के करीब करीब। जब डिस्टेंस जरा ज़्यादा हो जाए तो फिर ये आता, इसके बाद ये लिमनेटिक जोन। ये सारा जो है ना ये लिमनेटिक जोन है, ठीक है ना। और फिर देखें तीसरा क्राइटेरिया क्या है, वेदर इट इज़ ओपन वाटर और बॉटम। जो ओपन वाटर है ये वाला सारा, इसका नाम ये पेलाजिक जोन है। और जो बॉटम है उसका नाम बेंथिक जोन है। ये देखें ये बॉटम है, ये झील का जो है ना, लेक का ये बॉटम है। ये फिर ऐसे ज़ाहिर है ये झील ऐसे खाली होगी आगे को, तो वो सारा जो बॉटम है ना वो बेंथिक जोन कहलाएगा। और उसके ऊपर जो सारा ये वाला एरिया है ये पेलाजिक जोन कहलाएगा। तो आप देखेंगे तीन क्राइटेरिया, जिसमें लाइट पेनिट्रेशन है, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द शोर है, और फिर वेदर इट इज ओपन वाटर और बॉटम। इन तीनों क्राइटेरिया को अगर हम देखें तो ये मुख्तलिफ जोन्स हमारे सामने एक लेक के आते हैं। तो तकरीबन इसी तरह का इससे मिलता जुलता ये ओशियानिक जोन्स भी हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क है। मसलन यहाँ एक जोन है इंटर टाइडल जोन। ये वो इलाका है जहाँ ज़्यादा वो जो लहरें हैं कभी ऊपर आती हैं फिर नीचे आ जाती हैं। तो ज़ाहिर जो झीलें हैं वहाँ लहरें प्रोड्यूस नहीं होती, तो इसलिए झीलों में ये वाला जोन आपको नज़र नहीं आएगा। फिर ये नैरेटिक जोन है, इसमें आप देखें लाइक लेक्स, जैसे लेक्स में है क्या करना है ये दुकान पे लेके आएंगे। नहीं नाले एक कसम बाद में खा Like lakes, marine environment is generally classified on the basis of light penetration. इसमें भी फोटक और ए फोटक जोन आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए ये फोटक जोन है सारा, ये लाइट पेनिट्रेशन का एरिया। और फिर ये इसके नीचे ये वाला जो है ये ए फोटक जोन है। फोटक सिर्फ इतना की है और ए फोटक ये सारा है। डिस्टेंस फ्रॉम शोर, और डिस्टेंस फ्रॉम शोर के हिसाब से ये इंटरटाइडल है, नैरेटिक जोन है, और फिर ये ओशियानिक जोन है। ये डिस्टेंस के हिसाब से है। और तीसरा है इसमें वाटर डेप्थ के हिसाब से, इसमें आएगा इंटरटाइडल, नैरेटिक एंड ओशियानिक, ठीक है ना। एंड वेदर इट इज ओपन वाटर और बॉटम। तो ओपन वाटर और बॉटम के हिसाब से फिर ये सारा जो है ना, ओपन वाटर ये पेलाजिक जोन है, और बॉटम के हवाले से ये सारा बेंथिक जोन है। ये नज़र आ रहा है आपको? यस सर। अब ये जो मुख्तलिफ जोन है ना, इनमें मुख्तलिफ तरह की लाइट पेनिट्रेशन है,
और लाइट पेनिट्रेशन जब मुख्तलिफ होगी तो इसका मतलब ये है कि इनमें टेम्परेचर भी मुख्तलिफ होगा। जब ये दो मेन क्राइटेरिया जो हैं, पैरामीटर्स जो हैं, ये मुख्तलिफ जोन में मुख्तलिफ हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लाइफ है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो वैरायटी है उसमें भी फ़र्क होगा। हर जोन की अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है। वो डिटेल यहाँ अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, ये जस्ट एक आपको जिसे कहते हैं ना जनरल आइडिया देने के लिए, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल भी है, ये हमारा थ्योरी का पार्ट भी है। तो हमें क्योंकि लैमिनोलॉजी में ये बड़ा बेसिक सा एक लेसन है कि हमें लेक की तमाम जो जोन है उसका पता होना चाहिए, मेराइन की जोन का पता होना चाहिए। तो ये सबको क्लियर हो गया है। यस सर। यस सर। और ये जो स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एक्वाटिक बायोम्स है, इसमें भी आप जानते हैं कि चंद बातें बड़ी सिंपल हैं। इसमें भी देखें कि अपर फोटिक जोन है हर लेक में, लोअर एरिया जो है वो ए फोटिक जोन है जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। और फिर इसका जो है ना एक्वाटिक बायोम, ये सबस्ट्रेट इज कॉल्ड द बेंथिक जोन, ये बॉटम वाला एरिया है, ठीक है ना। यस और सर। फिर बॉटम के एरिया में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम बेंथोज कहते हैं। और ये जो बेंथोज ऑर्गेनिजम्स हैं ये डेट्राइटस खाते हैं, ये मटेरियल खाने के लिए है। ये आमतौर पे ये ऑर्गेनिक मैटर होता है जो एनिमल्स की डेथ वगैरह से ही बाद में प्रोड्यूस होता है। तो ये एनिमल्स जो है ना डेट्राइटस खाते हैं, जो वो बेंथोज हैं। और फिर यहाँ पे आप देखें कि 2000 से लेकर 6000 मीटर नीचे अगर हम जाएं तो ये वाला एरिया कहलाएगा एबाइसल जोन। ये समुद्रों में ऐसे होगा। ये इधर भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये एबाइसल जोन है ना लिखा हुआ। यस यस ये सर। सर। जो लाइन है, इस लाइन से ये नीचे है, और ये लाइन जो है ना ये ऊपर से अगर नीचे है तो ये 2000 मीटर से शुरू होती है और नीचे तक जाती है, ठीक है ना। आप देखें ये जो, यस सर। अगर मीटर का हिसाब लगाएं तो ये जो यहाँ पे आपको इतना का एरिया नज़र आ रहा है ना, ये फोटिक जोन, ये भी अगर आप गौर यस करें तो ये 200 मीटर है। 200 मीटर के बनाए ना फुट, तो ये बन जाता है तकरीबन 600 फुट। तो 600 फुट की नॉर्मली आमतौर पर एक गली होती है, अगर आप गौर करेंगे तो एक गली के साइज का ये फोटिक जोन है समुद्रों में। इतनी ज़्यादा लाइट पानी में यहाँ तक जाती है नीचे तक। कुछ बात समझ में, कुछ आइडिया हुआ आपको? यस यस सर। सर। तो ये फिर देखें कि जो, अगर हम बात करें स्ट्रैटिफिकेशन की, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है लेयर्स का बन जाना। तो जो मुख्तलिफ लेक्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, उन पर 4 तरह के मौसम आते हैं। पहला है विंटर, दूसरा स्प्रिंग, तीसरा समर, और चौथा इसके नीचे आप देखें ये ऑटम है। तो ये 4 मौसम हैं, 4 ही यहाँ डायग्राम बनाई गई हैं। जो पहली डायग्राम है उसमें आप देखें कि ये विंटर मौसम सरमा है। इसमें बर्फ़ है पहाड़ों के ऊपर, चारों तरफ बर्फ़ ने, आइस ने कवर किया हुआ है। और पानी के ऊपर भी ये आइसी लेयर है, ये बर्फ़ है पानी के ऊपर। और ये टेम्परेचर यहाँ पे 0 शो हो रहा है, नज़र आ रहा है आपको। यस सर। और फिर यस यहाँ सर। पे ज़ाहिर है 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ 3 होगा, फिर ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। यानी ऊपर ऊपर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और नीचे ये ज़रा 4 तक है। तो जो 4 तक है ना पानी, उसमें लाइफ सरवाइव करती है। तो ये जो अंटार्कटिका है वहाँ पे फिश पानी के अंदर 4 डिग्री सी पे, अगर के ऊपर बड़ी मोटी बर्फ़ की तय होती है, 6 फुट 8 फुट मोटी बर्फ़ होती है। इतनी मोटी बर्फ़ कि उस पर गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो वो टूटती नहीं है। तो नीचे जो 4 डिग्री सी पे पानी है उसमें फिश मौजूद है, उसमें एलिफेंट सील मौजूद है, तो उसमें कुछ और स्पीशीज़ हैं। तो इस तरह से ये जो बर्फ़ का ऊपर बन जाना, ये नीचे वाले पानी को 4 डिग्री सी तक गर्म रखता है। तो अगर ये बर्फ़ ना हो तो ऊपर से जो हवा है वो लगातार पानी को ठंडा करेगी, तो ये वाला पानी भी आहिस्ता आहिस्ता सारा ही ठंडा हो जाएगा। यहाँ बर्फ़ जो है ना वो खुद
इस हीट को फिर जो है ना, जिसे कहते हैं कि वो कंजर्व रखती है पानी के अंदर। बर्फ़ खुद फिर कह लें कि इसकी जो हीट है ना उसकी हिफाजत करती है। तो ये अल्लाह का एक बनाया हुआ निज़ाम है कि आप देखें ये कि बर्फ़ ही एक ऐसी लेयर यहाँ बन जाती है जिसमें नीचे वाली हीट को ऊपर नहीं जाने। अगर ये ना बने तो सारा ही पानी ठंडा हो जाएगा, फिर लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी। तो जो स्प्रिंग है उसमें क्या होगा, जब मौसम बहार आता है, इसमें देखें एज द सन मेल्ट्स द आइस, बर्फ जो है ना यहाँ पे वो मेल्ट हो जाएगी। ये वाली बर्फ जो थी ना, ये मौसम बहार में मेल्ट हो जाएगी। और फिर सरफेस वाटर वार्म्स टू 4 डिग्री, यहाँ सूरज की रोशनी पड़ेगी, बर्फ मेल्ट हो जाएगी, और उस हीट से ये पानी 4 डिग्री तक गर्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, सिंक्स बिलो द कूलर लेयर इमीडिएटली बिलो एलिमिनेटिंग द थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। फिर ये होगा कि ऊपर पानी जो है उसको हीट मिली, नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर और है, उसके नीचे और है। जब पानी के अंदर मुख्तलिफ टेम्परेचर होना लेयर्स के, तो वो खुद ही सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। जो पानी ज़्यादा हीट वाला होता है वो ऊपर आता है, जो ज़रा ठंडा होता है वो नीचे जाता है। तो एक सर्कल सा बनता है। उसके नतीजे में ये सारा पानी मिक्स होके 4 डिग्री सी टेम्परेचर पे आ जाता है। ये बात फॉलो की है? यस यस सर। तो मेरे भाई आप सो तो नहीं रहे यार, आप जाग रहे हैं? यस सब सर। जाग रहे हैं बैठ के सुन रहे हैं या लेट के? बैठ के। बैठ सब के। जाग रहे हैं। आप देखें ना, ये समर आ गया। समर का मतलब क्या होता है? मौसम गर्मा। मौसम गर्मा। ये आजकल जो मौसम चल रहा है, ये समर है या ये ऑटम है, ये क्या है? हमारी है सर। समर ही है। यस सर। देखिए ना, समर में क्या होता है कि ज्यादा हीट है और पानी जो है ना ऊपर वो 22 डिग्री तक गर्म हो गया है। फिर ये 20 यस है, फिर 18 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है। तो आप देखें कि ये एक ऊपर से लेकर ना नीचे तक एक ग्रेजुअल रिडक्शन इन टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ 18 है, यहाँ 8 है। ये एक अबरप्ट चेंज है, ये ग्रेजुअल नहीं है। ये 10 डिग्री यस का सर। फर्क यकदम पड़ रहा है। तो असल में ये क्या चीज़ है, ये मैंने आपको बताना है। आप देखें, the lake regains a distinctive thermal profile with warm surface water separated from cold bottom water by a narrow vertical zone of abrupt temperature change। ये जो 10 का फर्क है ना 18 से 8 तक का, ये अब्रप्ट चेंज है और इसका नाम है थर्मोकलाइन। ठीक है ना। यस और इसमें सर। ये देखें, ये इसका कलर शो किया हुआ है ये यहाँ पे। तो मौसम गर्मा में आप कह लें कि 18 से लेकर 22 तक ये पानी ज़रा कह लें कि गर्म ही है। और इसके बाद ये थर्मोकलाइन शुरू होती है 8, 6, 5, 4, ये सारा ठंडा ही है, बेशक मौसम गर्मा ही है। तो असल में जो पानी है ना, इसके अंदर जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं होती जितनी फ्रेश एनवायरनमेंट में है। यहाँ तो आप देखें दिन को टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 43, 44, 45, 46 तक भी जाएगा। लेकिन रात को ये 28, 29, 30 या 31 तक होता है। तो ये तकरीबन 12-14 डिग्री का फर्क है दिन और रात में। तो जो यस पानी है उसमें जो टेम्परेचर है ना, दिन और रात के टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत थोड़ी है। तो यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है कि अगरचे मौसम गर्मा है लेकिन नीचे 4 डिग्री से जो पानी है, इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी ठंडा पानी है। तो बेलाखिर जितनी भी ये नहरें हैं, हमारे जो दरिया हैं, आजकल भी जाके देखें तो उनका पानी ठंडा ही होता है। वो आपको यही कुछ 20-22 पे मिलेगा। तो 20-22 वाला जो पानी होता है वो ठंडा ही होता है, उसमें नहाए तो बंदे को सुकून मिलता है। तो असल में ये जो पानी है ना, ये जो आइस है, ग्लेशियर हैं ऊंचे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, वहाँ से मेल्ट होके चश्मे बनते हैं। फिर उनके इकट्ठा होने से दरिया वगैरह बन के ये हमारे इन दरियाओं में, नहरों में पानी आता है। ये फ्रेश वाटर है, इसमें साल्ट नहीं है। तो ये इस तरह से कह रहे हैं कि समर में ये स्ट्रेटिफिकेशन है। और जब ऑटम आता है मौसम, ये जो ऑटम है ना, यस आप सर। देखें कि ये स्प्रिंग है। स्लाइड नंबर 2, ये स्प्रिंग है।
जैसे इसमें ये सारे जो है ना एरिया इसमें टेम्परेचर 4 है, इसी तरह यहाँ भी ये सारे टेम्परेचर 4 हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो स्लाइड नंबर 2 है और स्लाइड नंबर 4 है, ये दोनों एक किस्म की सेम कंडीशन है इनमें। वाटर अंटिल द सरफेस बिगिंस टू फ्रीज एंड विंटर टेम्परेचर री एस्टेब्लिश्ड, और हर चीज़ दोबारा उसी कंडीशन में आ जाती है। फिर ऑटम के बाद दोबारा मौसम आएगा तो वो पहले वाली स्लाइड बनेगी, सर्कल चलता रहता है। तो अल्लाह ने असल में ना ज़मीन और जो सूरज है और जो निज़ाम शमसी है, ये हर चीज़ जो है ना ये सर्कल में ही बनाई हुई है, सर्कल में ये चल रहे हैं, और ये हर साल इसी तरह का मौसम आना और फिर वो बार बार आना। तो ये जो है ना निज़ाम दुनिया का इसी से चलता है। यही पानी समुद्रों में इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, बादल बन जाते हैं, और यही बादल फिर हवा के जरिए मूव करते हुए मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, बारिशें होती हैं। पहाड़ी इलाकों में जहाँ टेम्परेचर डाउन होता है, यही बारिशें वहाँ पे जब पड़ती हैं तो पानी जमता है, ग्लेशियर बन जाते हैं, और फिर यही ग्लेशियर जब मौसम गर्मा आता है मेल्ट होते हैं, और ये फ्रेश वाटर हमें मिलता है। और ये जहाँ जहाँ से गुजरता है अपने दाएं बाएं सैकड़ों हज़ारों लाखों देहात, उनको ये पानी फराहम होता है, और फिर वहाँ वेजिटेशन होती है, और इस वेजिटेशन को हर्बीवोर एनिमल खाते हैं, और फिर वो जो हर्बीवोर हैं उनको जो दूसरे एनिमल्स हैं कार्निवोर वो खाते हैं। इंसान भी आपको पता है ओमनीवोर है, हम भी मुख्तलिफ किस्म के एनिमल जो हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह से ये पूरी दुनिया का निज़ाम चलता है। क्या ख्याल है आपका, ऐसे ही है? यस यस सर। सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो, अच्छा बेटा ठीक हो गया? यस ये सर। ना आपकी क्लास में 40 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो देते हैं टाइम अपना जूम वाले 40 मिनट ही देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको यस ज़्यादा सर। कर लूँ, लेकिन जब तक ये ज़्यादा नहीं होता तो 40 मिनट हुआ करेगी। अब दोबारा मैंने 3 बजे आपके साथ ऑनलाइन होना है। यस यस सर। सर। 3 बजे आपने कहा ना, मुझे फिर छोटा सा मैसेज कर देना है अपना 10 मिनट पहले ही, ठीक है सर। ठीक है। फिर अगला सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? ठीक है ओके सर। तो सर। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर सर। अटेंडेंस का क्या करना? अटेंडेंस बेटे मैंने कहा था गूगल क्लासरूम पे जाएं, वहाँ पे यस जाके सर। अटेंडेंस लगा दें। सर आप लगा दे सब। जी सर वो वहाँ पे कैसे लिखानी है? बेटे आपने जस्ट वहाँ लिखना ही है ना। आपने मैंने आपको गूगल क्लासरूम का भेजा हुआ है कोड, वो गूगल सर वो क्लासरूम कोड नहीं लग रहा। कोड को एंटर करें, आप मेरी क्लास में एंटर हो जाएंगे। और फिर मैंने लिखा हुआ है पोस्ट अटेंडेंस हेयर, वहाँ अपना नाम रोल नंबर लिख के लिखने इब्राहिम साहब। सर सीआर आपको मैसेज कर देगा ग्रुप में, क्या? जो लोग present हैं। तो नहीं, वो मैसेज इस तरह अटेंडेंस नहीं होनी, आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन होनी है, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। सर सीआर अच्छा कह रहा है सर। कोऑर्डिनेटर नहीं हो रहा। यार कैसे नहीं हो रहा, अल्लाह के बंदे, सारी क्लासों का हो गया, आपकी क्लास का नहीं हो रहा, ये कैसे? गूगल क्लासरूम सर आपने जो गूगल क्लासरूम इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल पे? यस यस सर सर। किया हुआ है। गूगल क्लासरूम में जाके ना वो जब कोड एंटर करेंगे आप एंटर हो जाएंगे। सारी क्लासों का हो गया, ओके 40 सर। बच्चे हैं वो हो गए। सर जो आपने मुझे भेजा था वो तो नहीं हो रहा। यार फिर ये कैसे हो सकता है कि सारी क्लासों का हो गया, आपका नहीं हो रहा है? दोबारा ट्राई करेंगे, क्या मसला है? दोबारा ट्राई सर ये हो करेंगे जाएगा। तो फिर देखेंगे क्या वजह है। ठीक है सर। हाँ, ठीक है तो फैसला, 3 बजे कर लेंगे फिर। ठीक है सर।